नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कन्नौज से, जहां जिला अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। और इस बीच ब्रजेश पाठक ने अस्पताल में गंदगी को देखकर सीएमएस को जमकर फटकार लगा दी है। इस बीच डिप्टी सीएम ने कानपुर देहात कांड पर बयान देते हुए कहा है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही साथ उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा है कि प्रदेश का नैरेटिव अब बदल चुका है। जनता भाजपा के विकास के साथ चल रही है और जो समाज को बांटना चाहते हैं वो अब नहीं काम कर पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। इन्वेस्टर समिट में कन्नौज की भागीदारी को लेकर भी उन्होंने कहा कि यह भागीदारी काफी अहम है और सुगंध नगरी हमारे प्राथमिक एजेंडे में शामिल है। गाजियाबाद के थाना लोनी पुलिस टीम ने एक बदमाश को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि बनता निठौरा गेट के पास से मोटरसाइकिल सवार को चेकिंग के दौरान रोका गया, लेकिन जैसे ही शख्स को रोका वो अपनी मोटरसाइकिल तेजी से पीछे मोड़कर पुलिस पर फायर करते हुए भाग निकला। इस पर पुलिस टीम ने बदमाश की घेराबंदी की और जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। पूछताछ में पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम सोनू उर्फ चटनी बताया है। तो वहीं एसपी ने जानकारी दी कि अभियुक्त पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और उसके पास से एक बाइक, तमंचा और कारतूस खोखा बरामद किया गया। और जिले के प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला रायबरेली पहुंची हैं, जहां पर कॉन्क्लेव में स्थित बचत भवन सभागार के बाहर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। इसके बाद प्रभार मंत्री ने बचत भवन सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। हम एक सामान्य कार्यकर्ता आप बहुत अच्छे और खबर अब अयोध्या से है, जहां गेहूं के खेत में बोरे में लिपटा हुआ एक नवजात मिला है। मिली जानकारी के मुताबिक कोतवाली बीकापुर के देवापुर गांव का मामला है। गोसाई बाबा की कुटी के पास से गेहूं के खेत में यह नवजात शिशु मिला है। नवजात के मिलने पर हाहाकार मच गया और जानकारी पाकर मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने चाइल्ड केयर को इसकी सूचना दी, जिसके बाद हेल्थ चेकअप कराया गया है। बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ बताया जा रहा है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि लोक लाज के भय से किसी ने नवजात को खेत में छोड़ दिया है। और अब खबर सोनभद्र से है। दुधी के प्राथमिक विद्यालय काकड़ोवा में प्रधानाचार्य और स्कूल टीचर स्कूल नहीं आते और उनकी जगह बच्चों को रसोइये पढ़ा रहे हैं। रसोइये बच्चों समेत परिजनों ने बताया है कि प्रधानाध्यापक सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर ही स्कूल आते हैं। इस बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी सोनभद्र हरिवंश कुमार से जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने बताया है कि बोर्ड परीक्षा का समय चल रहा है, इसमें काफी शिक्षकों की ड्यूटी बोर्ड परीक्षा में लगा दी गई है और इस विद्यालय से भी एक शिक्षक की ड्यूटी बोर्ड परीक्षा में लगाई गई है। एक अध्यापिका के अचानक ऑनलाइन छुट्टी ले लेने और किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को सूचना नहीं दिए जाने को लेकर भी अब जमकर हंगामा हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस तमाम चीजों के बावजूद इसकी जांच कराई जाएगी और अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। कनकड़वा कनकड़वा कितने दिन से काम कर रहे हैं? हो गए 4-5 महीने। तो क्या आपका वेतन मिलता रहता है? हाँ मिलता है। तो कोई दिक्कत कोई नहीं। कितने टीचर हैं आपके यहाँ जो विद्यालय है? 2 टीचर हैं। 3। पढ़ाते कितने लोग हैं? 2 लोग आते हैं, दया शंकर, एक थे उधर का तब नाम है उसका, मैम जी मैडम। अच्छा, एक तो जो प्रधानाध्यापक है सफीना बानो क्या लिखा है वो आती हैं? वो नहीं आते हैं, साल भर में एक बार आते करते हैं। अच्छा, कौन कौन मैडम सर आए थे? मैम सर नहीं आए थे, वो लखनऊ गए थे। अच्छा, कितने मैम हैं यहाँ पे? 2। और सर? 1 हैं सर, दोनों सर और मैम आते हैं। अच्छा, कौन कौन मैडम सर आए थे? मैम सर नहीं आए थे, वो लखनऊ गए थे। और अलीगढ़ में एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कांवड़ लेकर आ रहे श्रद्धालु को एक युवक बियर बांटता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि कई पेटी बियर की बाइक सवार युवक ने बांटी है और वायरल वीडियो में कुछ स्थानीय लोग बियर बांटने का विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये वीडियो हम आपको भी दिखा दें। आप देख सकते हैं सड़क पर ये शख्स खड़ा है
और यहाँ पर बियर की कैन रखी हुई है और जो कांवड़ लेकर लोग वहां पर गुजर रहे हैं उन्हें बियर दी जा रही है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जबरन बियर जो है वो कांवड़ियों को क्यों दी जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि जल्द से जल्द इस आरोपी युवक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वीडियो वायरल हुआ था कि जो रामघाट रोड पे कोई व्यक्ति कांवड़ियों को बियर बांट रहा है, इस पर तत्काल एक्शन लेते हुए कार्रवाई की गई है। एक्साइज वालों ने भी दुकान वाले के खिलाफ कार्रवाई की है कि उसने इतनी मात्रा में बियर एक साथ कैसे बेच दी। साथ ही जो आदमी दिखाई दे रहा है, पुलिस द्वारा उसके खिलाफ अज्ञात में अभियोग पंजीकृत किया गया। मौके से एक मोटरसाइकिल और 14 कैन बियर भी बरामद की गई है और जिसकी मोटरसाइकिल है उस और अब रुक करेंगे बुलंदशहर की ओर, जहां से खबर है कि बजट से पहले व्यापारियों ने दी व्यापारी आपदा राहत कोष की मांग। पंजीकृत करते हुए व्यापारियों ने उत्तर प्रदेश में 250 करोड़ के व्यापारी आपदा राहत कोष की मांग की है। इस मामले में व्यापारियों ने डीएम बुलंदशहर को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के नाम ज्ञापन सौंप दिया है। मेरा नाम अनुज अग्रवाल है। मैं जिला महामंत्री हूँ व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान में। आज हम लोग माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के नाम एक हमने ज्ञापन बनाया है, जिसमें हमने मांग की है, जो ये सरकार है, व्यापारियों की सरकार है, उनसे मांग की है हमने कि जो अगला बजट आए उसमें तकरीबन एक 250 करोड़ की एक योजना बनाई जाए, जिससे किसी भी व्यापारी का कोई नुकसान, चोरी, लूट, डकैती, कोई भी विपदा, आग लगने जैसी कोई विपदा अगर आन पड़े तो उस पर हमारी जो सरकार है वह जो व्यापारी जो अपने आप को लुटा हुआ महसूस करता है उस पर उसकी आर्थिक सहयोग उसका किया जाए, ऐसी हमने। और सीतापुर पुलिस अधीक्षक धुले सुशील चंद्रभान ने रिजर्व पुलिस लाइंस परेड ग्राउंड में साप्ताहिक शुक्रवार परेड की सलामी ली है और सभी पुलिसकर्मियों के टर्नआउट और परेड का निरीक्षण किया गया। पुलिस लाइन में स्थित कार्यालय और अभिलेखों के रखरखाव का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान क्षेत्राधिकारी, लाइंस प्रतिसाद निरीक्षक, प्रभारी निरीक्षक, वाचक कार्यालय भी मौजूद रहे। और गोरखपुर से इस वक्त खबर आ रही है, जहां एक हादसा हो गया है। बता दें, तिवारीपुर क्षेत्र के जगतबेला स्थित मोहम्मदीपुर माफी गांव में आयोजित किए गए यज्ञ समारोह के दौरान एक हाथी बिदक गया और यज्ञ के दौरान इस बिदके हुए हाथी ने गांव में जमकर तांडव मचाया है। इस दौरान हाथी ने कुचलकर 3 लोगों को मार डाला, जबकि हाथी के हमले में कई लोग घायल हो गए। घटना को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए सभी मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। अतिया जा रहा था कांका बाजा में बोला था आरती उड़ती पूरा वो मम्मी यही ठड़ा रही है जले पछा मुड़ा ताटी तौले देखती हमारा अम्मा अतिया के लतवा से धाई के सिंगिया से धाई के हथवा पे मार देला। उतना हमारे अम्मा के निकल गई दहिया में से। हमारे बाबू के दांतवा मुंह से दांतवा फेंक देला, मुंह में खून फेंक देला। तब हम अपने बाबू को उठा देली, तौले की औरत के फिर हथिया करा था। हथिया भाग गया दौड़ा। जग हो रही थी। किसके द्वारा हो रहा था? अरे गांव के, पूरे गांव के। कितने लोग लगभग थे? 1000 के करीब रहे होंगे। क्या हुआ? यहाँ हाथी को जो लोग भेली उसकी खिला रहे थे, पहलवान से बोला गया कि हाथी हटाओ, तो हाथी नहीं हटा रहा था। वो पैसा वसूलने के चक्कर में और से पैसा। बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के त्रिवेणी शुगर मिल साबितगढ़ के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। पहासू कस्बा चौकी में कस्बे के संभ्रांत लोगों और त्रिवेणी शुगर मिल साबितगढ़ के कर्मचारियों के साथ हुई प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस प्रशासन ने जो अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक की गई है।
और बुलंदशहर में फागुन महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्कता के साथ काम कर रही है। तो वहीं महाशिवरात्रि के मद्देनजर बुलंदशहर को जोन और सेक्टर्स में बांट दिया गया है। सियाना, रामघाट, अनूपशहर, नरौरा समेत तमाम घाटों पर 6 से 7 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ भी पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि इस बीच मेडिकल सेवा, गोताखोर, फूड और सेफ्टी समेत तमाम विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। तो वहीं 18 फरवरी को शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया जाएगा। पूरी तैयारी की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ गंगा जी का काफ़ी क्षेत्र पड़ता है और रामघाट से आज लगभग 6-7 लाख लोग थे सुबेरे जो जल ले जाने वाले लोग थे, लगातार कंटिन्यूस चल रहा है। इसके अलावा राजघाट से, अनूप शहर से, अवंतिका देवी से और सबसे बड़ा जलाभिषेक आहार में होगा। इसके अलावा जितने भी मंदिर हैं, शंकर भगवान जी के मंदिर हैं, वहाँ पूरी तैयारी की गई है। जिले को सेक्टर में बांटा गया है, जोन में बांटा गया है, ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है, घाटों भी सम्यक व्यवस्था की गई है कि गोताखोर रखे गए हैं, मोटर बोट्स रखी गई हैं, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं और पूरा प्रयास है कि जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। काफ़ी मात्रा में भक्तों को भोजन और चाय के लिए लोगों ने शिविर लगाए हैं, वहाँ भी साफ सफाई और पूरा खाने पीने के जो। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विदेशी साजिश किए जाने का खुलासा किया है। उनका कहना है कि पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस की भारत में राजनीतिक दलों को फंडिंग करके लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। उन्होंने इस संबंध में देश के नागरिकों से भी अपील की। कहा कि आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते मैं ये आह्वान करना चाहती हूँ कि एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र में है एक व्यक्ति जिसका नाम है जॉर्ज सोरेस, उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। देखिए, ये मात्र छवि को धूमिल करने का दुस्साहस नहीं है। अगर आप उस वाक्य को बड़ी बारीकी से सुने, वो सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं, तो आप इसको मात्र इमेज से इसका संबंध ना जोड़ें। हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का ऐलान किया गया है। अंकित गुप्ता एबीपी। जॉर्ज सोरोस की बात करें तो इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो हमलावर रहे हैं, वो लगातार कहते रहे कि प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। पिछले 3-4 सालों से उनके इस तरीके के बयान दुनिया के तमाम नेताओं के लिए। तो आखिर मकसद क्या है? और भारत में भी कुछ पार्टीज हैं जो लगातार वो ये कहें कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है देश में विपक्ष के खिलाफ। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, उनके अगर अपने शब्दों को आप देखें तो वो चाहते हैं कि उनकी विदेशी व्यवस्था को जो सरकार सहयोग कर दे, ऐसी सरकार हिंदुस्तान में उचित है। नरेंद्र मोदी जी का बार बार और हिंदुस्तानियों का बार बार ये कथन रहा है कि हमारी सरकार हमारे हितों का संरक्षण करेगी, हमारी सरकार हमारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेगी और हम ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन में विश्वास करने वाले देशवासी हैं। लेकिन जॉर्ज सोरोस का जो ऐलान हुआ है, वो ऐलान आप निश्चित रूप से बारीकी से समझें। वो हमारी डेमोक्रेसी को ध्वस्त करने का ऐलान मात्र इसलिए करते हैं ताकि उनके हैंड पिक्ड लोग सरकार चलाएं, कि उन पर कटाक्ष करेंगे, उन पर वार करेंगे तो वो सहन करने की शक्ति रखते हैं। लेकिन हिंदुस्तान पर वार ना वो स्वीकार करेंगे, ना कोई हिंदुस्तानी स्वीकार करेगा। जॉर्ज सोरोस किसको फंड करते हैं, ये मुझसे बेहतर आप पत्रकार जानते हैं। और अब रुक करेंगे मैनपुरी की ओर, जहां शहर से कचहरी रोड पर स्थित जीवन धारा हॉस्पिटल में उस समय हंगामा मच गया जब डॉक्टरों की लापरवाही से एक प्रसूता और नवजात शिशु की मौत हो गई। प्रसूता और नवजात शिशु की मौत होते ही डॉक्टर ने गंभीर हालत होने की बात कहकर मृतका को सैफई रेफर कर दिया, जबकि प्रसूता और बच्चे की हॉस्पिटल में ही मौत होने का आरोप सामने आया है। इसी को लेकर परिजनों ने नर्सिंग होम में जमकर हंगामा काटा और सूचना मिलते ही सीओ सिटी संतोष हॉस्पिटल पहुंचे। दोनों पार्टी को थाने ले जाया गया, जहां पुलिस ने डॉक्टर और मृतक महिला के ससुराल पक्ष को समझौता करवाकर मामला शांत करा दिया है।
हॉस्पिटल में कल रात में एक परवीन नाम की महिला आई थी जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी, जिसके पेट में लगभग 6 महीने का बच्चा था और वो बच्चा मृत अवस्था में था, परिवारजनों का कहना है। इसी संबंध में महिला परिवार लोग आए थे, तो डॉक्टर का कहना है कि जब फैमिली आई तो बच्चा मरा हुआ था। हमने इसको निकालने का प्रयास किया, बच्चा मृत पाया गया निकलने और ब्लीडिंग उसके होने लगी। जब सीरियस कंडीशन हो गई तो उसको सफाई रेफर किया गया। ये परवीन महिला सफाई गई भी परिवार के साथ, ये सफाई में ही जो है एडमिट होने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का कहना है डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत हुई है, जबकि यहाँ बिल्कुल सही सलामत आई थी। वो डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन किया है। डॉक्टर से हमारी बात हुई है, डॉक्टर का यही कहना है कि जब हमारे पास आई तो उसकी ब्लीडिंग मुंह से हो रही थी और मृत अवस्था में बच्चा पेट में था। बस हमने उसको निकाला है, डिलीवरी किया है और हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया है। अब इसकी जांच की जा रही है, जांच के बाद जो आवश्यक होगा वैसे वैधानिक कार्रवाई की। मृतक के परिजनों का कहना है इससे पहले भी इस हॉस्पिटल में कई मौतें हो चुकी हैं। उसकी भी जांच कराई जा रही है कि ऐसी घटना क्या पहले घटी है। जीवन धारा अस्पताल है और प्रदीप नाम है इसका। इसका डॉक्टर का। कैसे खत्म हुई है बात बताओ पूरी। कैसे खत्म हुई है, इसने वो मतलब डिलीवरी भी कर दी और डिलीवरी करने के बाद लड़की यहीं से खत्म हो चुकी, आकर इसकी यहीं पे टंगी थी। फिर रायबरेली में मामूली कहासुनी को लेकर कुछ दबंगों ने एक परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया है। दबंगों के इस हमले में बुजुर्ग महिला और उसके बच्चे घायल हो गए और पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अहिया रायपुर गांव का बताया जा रहा है। यहां कार से दवा लेकर वापस आ रहे युवक पर रास्ते में कुछ लोगों ने ईंट और पत्थर को हटाने को लेकर हुए विवाद को लेकर कहासुनी हुई और इसी दौरान मोहल्ले के रहने वाले 2 युवकों ने इस कहासुनी के बाद लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया। घायल युवक की चीख पुकार सुनकर बेटे को बचाने के लिए दौड़ी बुजुर्ग मां और बहन भी हमलावरों का शिकार हो गई, जिन पर इन दबंगों ने जमकर लाठी डंडे बरसाए हैं। और आपको ये भी बता दें कि कार पर भी पत्थर मारकर कार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों की तलाश की जा रही है। हाँ, मारपीट का केस है। रायपुर के रहने वाले 3 लोग आए हैं, जिसमें एक है विनोद देवी शुक्ला करके हैं, ये 50 साल की हैं, और एक है सरिता शुक्ला जो 26 साल की हैं, और एक है विनीत कुमार शुक्ला ये 28 साल के हैं। बाकी इन लोगों का कहाँ सुनी होगा, जो भी चोटें आई है, शरीर पे चोटें आई थी, ये PRD बलराम के द्वारा लाया गया कोतवाली से। बाकी मैंने मेडिकल कर दिया, सर पे चोटें आई हैं, हाथों पे चोटें हैं, कई बहुत सारे चोटें हैं, चोटों करके मैंने मेडिकल। मैं कचहरी में था तो घर से फ़ोन आया, मेरा छोटा भाई विनीत कुमार शुक्ला है, वो घर से गाड़ी लेकर के माता जी को लेकर के जा रहा था दवा लेने के लिए। तो वहीं घर के बगल में थोड़ा आगे 200 मीटर पे रास्ते में ही तो कमलेश यादव का मकान है, उनके 2 लड़के मोहित यादव और अंकित यादव, और उनके कमलेश यादव के साले और उनकी पत्नी, इन 3-4 लोगों ने मिलकर मेरा भाई जा रहा था, रास्ते में टाइल्स पड़ी थी, कहा हटा लो, तो उन्होंने नहीं हटाया। तो उसी में गाली गलौज करते हुए उसको मारा पीटा और जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि अगर दोबारा वो किया तो तुमको जान से मार देंगे, और जिससे उसके सर पे और हाथ में चोटें आई हैं गंभीर रूप से, और हमने थाने में तहरीर दी है। और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आज से हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो चुकी हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने परीक्षा केंद्र पर जाकर भ्रमण किया और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। कड़ी निगरानी के बीच तलाशी के बाद छात्र छात्राओं को प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा को लेकर सिरसागंज SDM बुशरा बानो ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और सिरसागंज में 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए और हर टीम पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि प्रशासन की मंशा के अनुसार नकल विहीन परीक्षा कराने का उद्देश्य रखा गया है। आज जैसा कि आप जानते हैं 16 फरवरी से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के तरफ से हो रही है। उसमें हमारे काफ़ी सारे छात्र छात्राएं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो शासन प्रशासन की पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। हर सेंटर पे टोटल 18 सेंटर है सिरसागंज में हमारे यहाँ, और हर सेंटर पे एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। हर 3-4 सेंटर के ऊपर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया गया है। और हम लोगों ने निरीक्षण भी किया था, वहाँ पे वो सारे लोग मौजूद थे, और पुलिस की भी हर सेंटर पे व्यवस्था की गई है। किसी भी तरह से हम जैसा सरकार की मंशा है, जिला अधिकारी महोदय के निर्देशन में DRS के सहयोग से हम लोग
कोशिश कर रहे हैं और आपको यकीन दिला रहे हैं कि पूरी तरह से नकल विहीन परीक्षा जैसा